कानून का राज खत्म हो गया। और जब से ये बीजेपी आई है तब से कानून का राज खत्म कर दिया। ये महाजंगल राज है और सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। ये सरकार अपनी पीठ को अपने से थपथपाती है और सुशासन बाबू का नारा देती है। मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये बीजेपी वाले रहेंगे तो बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ते ही रहेगी। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। और बीजेपी जब तक रहेगी बिहार में आतंक और हिंसा बढ़ेगी। चूंकि ये लोग क्या करते हैं आपको मालूम है, केवल ये जुमलाबाजी बोलते हैं, सरजमीन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए आज बच्चियों के साथ हुआ है, बच्चे के साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, आम के साथ हर कोई असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। इसलिए और आप लोग भी प्रचार करते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है। आप लोग विपक्ष की भूमिका जो है वो किस तरह से आप कर रहे हैं, किस तरह का हम पूरी भूमिका निभा रहे हैं। जनता जो भेजी है और जो मैंडेट दी है हमको, जनता तो मैंडेट दी है सरकार बनाने की, लेकिन चुनाव आयोग के और ये सब ईवीएम के हेरा फेरी में हम लोग हार गए हैं। संख्या बल कम हो गई है, फिर भी हम विपक्ष की भूमिका जिस तरह से निभाना चाहिए हम लोग निभाने का काम कर रहे हैं। सरकार के हर गलत कामों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अपराध जो है वो विपक्ष कर रही है। अब सवाल है, सरकार उनकी है तो उनको पकड़ना चाहिए कि विपक्ष का कौन लोग कर रहे हैं। ये तो केवल नहीं काम करने वाले लोग ही इस तरह की बात बोलते हैं। देखिए, ग्लोबल टेंडर का मैं विरोध करता हूँ और ग्लोबल टेंडर ये बहुत बड़ी साजिश है कि एक जगह पैसा आएगा, वहाँ से यहाँ पंप होगा, वहाँ होगा, और जितने भी छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके पेट पर सरकार ने लात मारने का काम किया है, उनको बेरोजगार करने का काम किया है। मैं आज भी मांग करता हूं कि जैसे पहले टेंडर होता था, ग्लोबल टेंडर नहीं होना चाहिए। ग्लोबल टेंडर होने से जो बड़े बड़े ये हैं ठेकेदार हैं, उनको फायदा हो रहा है। तो अपने साफ तरीके से मनेर से विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने बीजेपी का हवाला देते हुए कहा कि भाई बीजेपी जब तक बिहार की सरकार में रहेगी तब तक ऐसे आपराधिक घटनाएं बढ़ती रहेगी और जो सुशासन की सरकार कही जाती है वो कुशासन में रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर भी कहा कि किस तरीके से बिहार के जो टेंडर वाले लोग हैं उनकी हकमारी हो रही है और उनका हक मारकर ग्लोबल के लोगों को दिया जा रहा है, मतलब अन्य देशों को दिया जा रहा है। ऐसे में बिहार के वासियों को काफी नुकसान हो रहा है, तो इसका विरोध करते हुए भी उन्होंने आवाज उठाई है। साथ ही साथ अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह विपक्ष अपनी बातें इस मुद्दे को तौर पर रख रही है कि सरकार सुशासन की नहीं अब रही है बल्कि अब कुशासन की हो गई है और इसमें हाथ है तो बीजेपी का हाथ है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। बने रहेगा इसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहे प्लेनेट पहाड़। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।